बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, पाकिस्तान का बहुत अहम तरीन इलेक्शन ख़त्म हुआ, ऐलान हुआ और सारी दुनिया ने उसे देख भी लिया। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन की, जिसमें चेयरमैन सेनेट का एक तगड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें मद्दे मुकाबिल थे हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो बाद में नाअहल होकर अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे। उनके साथ सादक संजरानी साहब जो उनके मद्दे मुकाबिल थे, उनको जीत हुई। वो 48 वोट लेकर सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए। नाज़रीन, ये सारा इलेक्शन असम्बली से बराह रास्त पूरी कौम ने अपनी आँखों से देखा। हर जगह पर इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा हुआ, लोगों ने देखा। नाज़रीन, उसमें एक अजीब सा वाक़या भी पेश हुआ और वो था 7 वोट रिजेक्शन का। नाज़रीन, इसमें 7 वोट रिजेक्ट हुए। कैसे हुए, किसने किए और जानबूझकर किए या अपनी नालायकी से किए, ये भी थोड़े दिनों तक आपको खबर आ जाएगी। नाजरीन, जब इलेक्शन होने थे तो उससे पहले हमारे निडर लीडर इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि बड़ी धूमधाम से, बड़ी प्लानिंग के साथ सेनेटर्स को ख़रीदा जा रहा है, उन्हें लंबा चौड़ा मुआवजा देने का वादा किया जा रहा है, बल्कि दिया भी जा रहा है। बहुत सारी वीडियो भी मंजर आम पर आईं, बहुत सारे हक़ाइक़ भी सामने आए, लेकिन किसी ने इसका ख़ास नोटिस नहीं लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फरमाया था, जो कहा था कि भाई इलेक्शन ओपन होने चाहिए, तो सब ने उनका मजाक उड़ाया, सब ने इस बात से इनकार किया। आज फिर वही चीखें, वही दौड़ें लग गईं कि जी ये क्या हो गया और वो क्या हो गया। नाजरीन, एक ज़रदारी सब पे भारी की बहुत गूंज हुई, बहुत नारे लगे। मरियम नवाज साहबा अपनी तरफ से और पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी अपनी तरफ से बहुत ज़ोर लगाते रहे। लेकिन जीत कहते हैं हमेशा सच की होती है और सच जीत गया। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ इसमें वाज़ेह हो गई कि इनकी सफ़ों में भी इत्तेहाद नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसी शेरी रहमान ने भी फ़ारूक नाइक साहब का जो है वो वोट ख़राब करने में उनकी रहनुमाई की। इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितना झूठ है, ये आने वाले वक्त में हम आप तक पहुँचा देंगे। नाजरीन, इसके बाद दूसरा इलेक्शन डिप्टी चेयरमैन का हुआ। वो भी आपने देखा कि अफरीदी साहब ने जीत लिया है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन दोनों के इलेक्शन में पीटीआई की गवर्नमेंट जीत गई है और इस वक्त सेनेटर और डिप्टी सेनेटर दोनों पीटीआई से मुंतखब हो चुके हैं। नाजरीन, पीटीआई का एक मंशूर, एक नारा यही था कि वो ऐसे चोरों लुटेरों से पाकिस्तान को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश कहाँ तक रंग ला रही है या कहाँ तक रंग ला चुकी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 साल का वक्त हुकूमत का गुजर चुका है और बाकी 2 साल इस वक्त चल रहे हैं। और नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त कोरोना का फिर ज़ोर बढ़ गया है, तीसरी लहर आ गई है और बहुत सारी हलाकतें हो चुकी हैं। ये कोरोना अपना कहाँ तक असर दिखाएगा, हुकूमत वक्त अपनी क्या स्ट्रेटजी डेवलप करती है कोरोना से लड़ने का, हालात से लड़ने का, और अपनी आवाम को रिलीफ देने में वो कहाँ तक कामयाब होती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि वो एक निडर, सच्चे और बेहतरीन लीडर के साथ खड़े हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे। वो कितने कामयाब होते हैं और कब कामयाब होते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है। लेकिन हमने बहुत बहुत साथ देना है इमरान खान का और उसकी सारी टीम का, क्योंकि अगर बाकी हुकूमतों ने 20-20 साल, 25-25 साल और 3-3, 4-4 बारियां ले ली हैं, तो कम से कम 5 साल की बारी इमरान खान को लगानी चाहिए ताकि वो
भरपूर अंदाज से अपनी कौम, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। तो देखते हैं इमरान खान और उसकी टीम अपने मुल्क को कहां और किस नहज पर पहुंचाते हैं। हम दुआगो हैं इमरान खान और उसकी सारी टीम के लिए। हम चाहते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में काम करते रहें, पाकिस्तान और उसकी आवाम को बेहतरीन रिज़ल्ट से नवाजें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हमेशा खुश रहें, पाकिस्तान और उसकी सरबुलंदी के लिए दिन रात काम करते रहें। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और उसकी सारी टीम को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ़ से बचा रहे और पाकिस्तान की शान बढ़ाता रहे। अल्लाह निगहबान।